अनीश और जया की एक ही बेटी थी। उसका नाम शीना था। वो दोनों शीना को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। शीना का 18वां जन्मदिन होता है और जैसे ही सुबह सुबह शीना उठती है तभी उसके माँ बाप उसे खुशी खुशी जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी, चुक चुक जियो। अब बस, ये चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं मानने वाली मैं। जल्दी बताओ, मेरा जन्मदिन का तोहफा कहाँ है? वो तो घर के बाहर है। घर के बाहर? ऐसा क्या है? शीना जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो उसके सामने एक सुंदर सी चमचमाती गाड़ी खड़ी होती है। शीना खुशी के मारे थैंक यू बोलती है। पर ध्यान से गाड़ी चलाना। अरे, आप चिंता क्यों करते हो? शीना बहुत खुश होती है और उसी दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है। शीना अपनी दोनों सहेलियों कविता और नीलम के साथ अच्छी सी जगह खाना खाने जाती है और उसके बाद वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। मुझे एक चाय की टपरी पता है, वहाँ बड़ी ही अच्छी चाय मिलती है। चलो, मैं तुमको वहाँ लेकर चलती हूँ। हाँ हाँ चलो। शीना अपनी दोनों दोस्तों को वहाँ लेकर जाती है। सब लोग गाड़ी के पास खड़े होकर चाय के मजे ले रहे होते हैं कि वहीं एक पीपल के पेड़ पर बैठी चुड़ैल की नजर शीना की नई गाड़ी पर पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो कितनी मस्त गाड़ी है, इतनी सुंदर और कितना अच्छा रंग है इसका, लगता है एकदम नई है। उस चुड़ैल का ध्यान गाड़ी से हट ही नहीं रहा था। मरने से पहले उसके पास बहुत सी गाड़ियां होती हैं, इसीलिए उसे मरने के बाद भी गाड़ियों का बहुत शौक होता है। ये गाड़ी तो मुझे चाहिए। बस फिर वो चुड़ैल उन लड़कियों के गाड़ी में बैठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शीना, कविता और नीलम गाड़ी में बैठते हैं, वो चुड़ैल भी डिग्गी में छुपकर उनके साथ चल देती है। उस दिन सब लोग बहुत थक जाते हैं और बस फिर शीना अपनी दोनों सहेलियों को उनके घर छोड़कर खुद भी अपने घर वापस आ जाती है। वो गाड़ी को घर के बाहर अच्छे से पार्किंग में लगा देती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे बेटी, आ गई तुम। कैसा रहा जन्मदिन? बहुत अच्छा पापा, आज तो बड़ा ही मजा आया और हम लोग आखिर में मेरी फेवरेट जगह चाय पीने भी गए थे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटी। वैसे तुमने गाड़ी अच्छे से बाहर लगा दी है ना? कहीं ठोक वोक तो नहीं दी ना? अरे माँ, मैंने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई है और आराम से बाहर लगा भी दी है। ठीक है बेटी, अब तुम काफी थक गई होगी तो चलकर सो जाओ। जी माँ। उसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं और सबके सोने के बाद चुड़ैल गाड़ी की डिग्गी से बाहर आती है। सच में कितनी सुंदर गाड़ी है, इसको चलाने में तो बहुत मजा आएगा। चुड़ैल बस फिर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रात को सड़कें लगभग खाली ही पड़ी होती हैं और चुड़ैल मजे से गाड़ी चला रही होती है। मरने से पहले मुझे गाड़ी चलाने का कितना शौक था। मुझे अपनी गाड़ी इतनी प्यारी थी, कभी सोचा ही नहीं था वही गाड़ी मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी और उसी से एक्सीडेंट होकर एक दिन मैं मर जाऊंगी। देखो ना, आज चुड़ैल बनकर कैसे भटक रही हूँ, पर अफसोस का अब कोई फायदा नहीं। अब मुझे वो सब बातें नहीं सोचनी चाहिए और इस नई गाड़ी के मजे लेने चाहिए। चुड़ैल शीना की गाड़ी को लेकर सड़कों पर यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। चुड़ैल सड़कों पर गाड़ी चलाती रहती है और किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता। थोड़ी देर बाद जैसे ही चुड़ैल गाड़ी को एक जगह मोड़ने की कोशिश करती है तो गाड़ी की साइड में खरोंच आ जाती है। ओहो, नई गाड़ी का हो गया कल्याण। खैर, इससे मुझे क्या, मैं तो इसे इसकी जगह खड़ी करके जाऊं। चुड़ैल गाड़ी को शीना के घर के बाहर खड़ी करके चली जाती है। उसके बाद जब सुबह शीना के पापा घर के बाहर अखबार लेने आते हैं तो उनकी नजर गाड़ी पर पड़े निशान पर जाती है। मनोज उसी वक्त जाकर शीना पर गुस्सा करने लगता है। अरे पापा, पर हुआ क्या है? आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है पूछ रही हो? तुमने नई गाड़ी पर इतना बड़ा निशान मार दिया और ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। निशान? कौन सा निशान? हे भगवान, मेरी नई गाड़ी पर कौन सा शीना जब अपनी गाड़ी देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और उसे गाड़ी की चाबी भी नहीं देते। शीना बेचारी उदास मन लेकर ऐसे ही पार्टी में चली जाती है। शीना के जाने के बाद चुड़ैल फिर से उसके घर के बाहर आ खड़ी होती है। चलो
बढ़िया है जो गाड़ी यहीं पर खड़ी है। आज तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना किसी दूसरे शहर जाकर घूम कर आया जाए। कितना मजा आएगा। मैं तो जब से चुड़ैल बनी हूँ यहीं की होकर रह गई हूँ। बस फिर चुड़ैल गाड़ी में बैठती है और निकल पड़ती है। इधर चुड़ैल गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल जाती है और मजे से घूम रही होती है, और उधर शीना इस सब से बेखबर अपनी पार्टी एंजॉय कर रही होती है। रात काफी हो जाती है। तभी जया की एक बार आंख खुलती है, इसीलिए वो छज्जे पर जाकर एक बार देखने लगती है। पर जब वो नीचे देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जया जल्दी से मनोज को जाकर उठाती है और उसे गाड़ी के बारे में बताती है। मनोज तो गुस्से से लाल हो जाता है। जया शीना को फोन लगाती है और इधर पार्टी में शोर की वजह से शीना को अपने फोन की रिंग सुनाई ही नहीं देती। लगता है उसे शोर में आवाज ही नहीं आ रही। जब आएगी तब उससे बात करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं। चुड़ैल गाड़ी को 3-4 बार ठोक चुकी होती है, पर आखिर में तो वो हद ही कर देती है। उसके सामने से एक लड़का साइकिल लेकर जा ही रहा होता है कि चुड़ैल अपनी गाड़ी सीधा उसकी साइकिल में घुसा देती है। बेचारा लड़का दूर जाकर गिरता है और उसको बहुत चोट भी आती है। ये मैंने क्या कर दिया? इसको तो बड़ी चोट आई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल जल्दी से उस लड़के को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर जाती है और उस लड़के को हॉस्पिटल के बाहर लेटा देती है। उसके बाद वो फटाफट गाड़ी में बैठकर गाड़ी को शीना के घर के बाहर वापस से खड़ी कर देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल के गायब होते ही शीना घर पहुंच जाती है और वो सीधा जाकर सो जाती है। सुबह होते ही दरवाजे की बेल बजती है। मनोज जाकर देखता है तो सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है, जिसे देखकर मनोज हैरान हो जाता है। हाँ भाई, ये गाड़ी रात को कौन चला रहा था? तुम? नहीं, मेरी बेटी। पर क्या हुआ? ओह अच्छा, तो जरा बाहर बुलाइए अपनी बेटी को। अरे पर हुआ क्या है? इस गाड़ी से कल रात को एक लड़के की मौत हुई है। पुलिस वाला शीना की एक बात नहीं सुनता और उसे थाने लेकर जाता है। मनोज और जया बड़ी कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। शीना बेचारी पूरी रात थाने में होती है और उसके माँ बाप को देर रात अकेले ही घर आना पड़ता है। जब वो घर आते हैं तो उनको अपनी गाड़ी में एक चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। अरे तुमने तो मुझे देख लिया। हाँ, वो मुझे गाड़ी का बहुत शौक है ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बेटी की गाड़ी बहुत पसंद है। तो बस रोज रात इसे ले जाकर थोड़ा घूम लेती हूँ। मतलब कल रात तुमने ही उस साइकिल वाले लड़के को मार डाला? अरे वो बेचारा मर गया क्या? मर भी गया और उसकी मौत का इल्जाम मेरी बच्ची पर लग गया। वो बेचारी बिना कसूर तुम्हारी वजह से थाने में बंद है। ऐसा है क्या? चलो अभी चलकर मैं अपना गुनाह कबूल कर लेती हूँ। चुड़ैल उसी वक्त गाड़ी में मनोज और जया को बैठाकर थाने जाती है और हॉर्न बजाने लगती है। जब पुलिस वाला बाहर आकर चुड़ैल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घबराओ मत, मैं तो अपना गुनाह कबूल करने आई हूँ। दरअसल मुझे ही गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। कल भी मैं ही इसमें घूम रही थी और अचानक वो लड़का गाड़ी के सामने आ गया। मैंने उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के बाहर भी छोड़ा, पर वो बच नहीं पाया। मेरी सजा यही है कि आज के बाद मैं कभी किसी भी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बस फिर पुलिस वाला शीना को छोड़ देता है और वो अपने माँ बाप के साथ घर चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल भी वहां से चली जाती है और कभी किसी भी गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाती।